हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन स्टेप एकेडमी। लास्ट वीडियो के अंदर हमने होम टैब के अंदर ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली थी। अब हम लोग जो है ना स्टाइल्स, सेल्स और एडिटिंग के ये जो ग्रुप्स हैं इनको कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जो हद से ज़्यादा ज़रूरी है, हद से ज़्यादा ज़रूरी है, जिस पे मैं बहुत ज़्यादा बात करूँगा। सबसे पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे अगर आप लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पे है हाईलाइट सेल्स ग्रेटर देन इक्वल टू, ये बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। लेट्स सी ये चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। सपोज करें कि मैंने इस सेल को सिलेक्ट कर लिया, आपके कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, इतने को कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया। सेल्स को हाईलाइट किया जाए कब? जब वो बड़े हों, जब वो छोटे हों, जब वो बिटवीन हो, दो चीज़ों के बीच में इक्वल हो। टेक्स्ट दैट कंटेन अ डेट अकरिंग डुप्लीकेट वैल्यूज़। अब सबसे पहले हम ये एक दो एग्जांपल करते हैं, बाकी आप लोग करके देखिएगा, आसान सी चीज़ है बट इट्स टू मच इम्पॉर्टेंट। ग्रेटर देन, जब वैल्यू हमारी बड़ी हो, मिसाल के तौर पर यहाँ पे लिखा हुआ है 76, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कोई भी वैल्यू यहाँ पे अगर 70 से बड़ी है तो उसका जो कलर है वो जो हम यहाँ से चूज़ कर, कस्टम में जाके आप लोग कोई भी कलर यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। फिल कलर में मैं कर देता हूँ इसको ये वाला कलर, ठीक है, और ओके कर दिया मैंने। अब देखें कोई भी वैल्यू 70 से अबव होगी उसका कलर ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो देखें जो जो वैल्यूज़ आपकी 70 से अबव हैं सबका कलर क्या हो गया, वो ग्रीन वाला। अगर मैं इस वैल्यू को कम कर दूं, यहाँ से इसका कलर हट जाएगा। समझ लग रही बात की? तो यहाँ पे ये चीज़ शो करा रही है कि किसी का कलर आपने इंक्रीज कराना है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट से ज़्यादा वैल्यू हो तो आप लोग कर सकते हैं कि उसका कलर ऐसा हो जाना चाहिए। मिसाल के तौर पर आप कहीं किसी कंपनी, किसी बिजनेस की आपकी कोई शॉप है, तो आपने देखना है कि अगर कोई प्रॉफिट आपका 100 से बड़ा हो रहा है तो आप वहाँ पे ये कंडीशन लगा दो कि अगर यहाँ पे अगर 100 वैल्यू जो है ना वो 100 से इंक्रीज हो जाती है तो उसका कलर रेड हो जाए या ग्रीन। देखिए इन सेल्स को मैंने सिलेक्ट कर लिया है वैसे ही। अब यहाँ पे हमने कोई डेटा इंसर्ट नहीं कराया, लेकिन मैं कर देता हूँ हाईलाइट सेल्स जब लेस देन हो। कब? मिसाल के तौर पर कोई भी आपकी वैल्यू 50 से कम होगी, ठीक है, तो आपका जो कलर हो जाएगा वो मैं यहाँ से कस्टम में जाके इसको कर देता हूँ रेड, और ओके कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखें पहली बात तो ये सारे के सारे रेड हो गए हैं बिकॉज ये ज़ीरो वैल्यू है, कुछ भी जो है ना वो आपका यहाँ पे 50 से ज़्यादा नहीं है। मैं कोई भी वैल्यू एंटर कर रहा हूँ, मिसाल ये वाली देखें। अब ये सारी वैल्यूज़ इन सेल्स के अंदर 50 से अबव है। मैं अगर 45 कर दूं तो ये रेड ही रहेगा। अगर बड़ी वैल्यूज़ डालूंगा तो ये मेरी जो खाने हैं वो वाइट होते जाएंगे। आप उन खानों को चेंज भी कर सकते हैं कि अगर कोई बड़ी वैल्यूज़ हो तो आपके जो खाने हैं वो किसी और तरह के हो जाए। मैं इतना दोबारा सेलेक्ट करता हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट्स ग्रेटर देन, जब बड़े हों तो किससे? मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ 50 से बड़े हों, ठीक है, तो उनका जो कलर है वो कस्टम में जाके मैं कर देता हूँ ग्रीन, ठीक है। जब 50 से बड़े होंगे तो वो ग्रीन हो जाएंगे, ओके कर दिया मैंने। अब देखें जो जो 50 से बड़े हैं वो ग्रीन हो गए। अगर मैं 6 लिख रहा हूँ तो ये रेड ही रहेगा, ये देखें। तो ऐसे आप लोग अपने सेल्स को जो है ना वो कलर दे सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। एक और चीज़ मैं दिखा दूं आप लोगों को, स्पेशली जब हम अटेंडेंस बना रहे होते हैं। मैंने लिखा प्रेजेंट, ठीक है, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ बस प्रेजेंट एब्सेंट या अटेंडेंस शीट है आपकी। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इन सेल्स को सिलेक्ट करता हूँ। कंडीशनल फार्मेटिंग में गया, हाईलाइट सेल जब इक्वल हो किसके? मैं कहता हूँ पी के। पी मतलब प्रेजेंट, तो यहाँ पे हम इसका कलर कर देते हैं, जब प्रेजेंट हो बंदा तो इसका कलर जो हो जाए वो येलो हो जाए, ठीक है, और ओके कर दिया मैंने, ठीक है, और ओके। देखिए अब इस खाने के अंदर अगर मैं पी टाइप करूँगा, सॉरी ये पूरा वो टाइप हो गया है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ पी टाइप कर रहा हूँ तो ये कैसा हो रहा है। अगर मैं एब्सेंट टाइप कर रहा हूँ ए, कुछ भी नहीं हो रहा। अगर मैं पी टाइप करूँगा तो देखो येलो हो रहा है। मैं दोबारा इनको सिलेक्ट करता हूँ और अब मुझे साथ में ए के लिए भी करना है, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके मैं क्या करूँगा, इक्वल टू कर दूंगा। जब एब्सेंट हो हमारा तो इनका कलर यहाँ से आप लोग सेट कर सकते हैं, कुछ भी जो भी आपने, मैं कह देता हूँ ब्लू, ठीक है। जब एब्सेंट हो तो ब्लू हो जाए। अब देखें जहाँ पे एब्सेंट है वहाँ पे ब्लू हो रहा है। अगर मैं इधर पी करूँगा तो येलो, ए करूँगा तो ब्लू, ठीक है। तो ऐसे आप लोग अटेंडेंस शीट अपनी बहुत ही अच्छे तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं। उसके अलावा ये डेटा बार और स्केल्स हैं। देखिए मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, बहुत ही आसान सी चीज़ है, मैं आप लोगों को एक दफ़ा जल्दी जल्दी बता दूँ। देखें
यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि क्या हो रहा है कि जो हाईएस्ट है उसका जो बार है वो फुल है, जो कम है उसका बार सबसे कम है। ऐसे ही इनके बार्स के कलर आप लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ये दूसरा तरीका है, ठीक है, कोई भी। फिर है कलर्स स्केल, स्केल के थ्रू जो सबसे ज़्यादा कलर है इसके अंदर वो ग्रीन वाला है, ठीक है, ग्रीन सबसे ज़्यादा कलर है। मैं इसको सिलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए ग्रीन हाईएस्ट वैल्यू आपकी ग्रीन वाली है, जो लोवेस्ट वैल्यू है वो आपकी रेड है। मैं इसको क्या कर देता हूँ, हाईएस्ट वैल्यू मैंने बना दिया, अब देखें ये ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोग इनकी वैल्यूज़ जो है ना सेट कर सकते हैं कलर्स के हिसाब से। ऐसे ही नीचे कलर स्केल ये वाले मैंने बता दिया। आइकॉन्स हैं, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू होगी उसका आइकॉन आपका ग्रीन कलर का है और एरो आपका ऊपर जा रहा है। ऐसे ही ये डिफरेंट तरीके के एरोज़ हैं, ठीक है। ये देखें रेड आपका जो आइकॉन शो हो रहा है वो सबसे ज़्यादा वैल्यू है। ऐसे ही ये नीचे वाले देखें, ये वाईफाई के जैसे सिग्नल होते हैं, सिग्नल जो फुल होगा वो आपकी वैल्यू सबसे बड़ी है, जो कम होगी तो वो आपकी वैल्यू, यू कैन डू वाट एवर यू वांट, ठीक है। तो कोई क्लियर रूल करना है आप लोगों ने तो यहाँ से आप लोग इसको सिलेक्ट करके क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए आप लोग, क्लियर रूल, क्लियर फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, तो यहाँ से आपका रूल जो है ना वो क्लियर हो गया है। उसके बाद मिसाल के तौर पर मैंने इस सेल को कोई कलर करना है तो सेल स्टाइल में जाके देखें, इसकी फॉर्मेटिंग हम लोग कर सकते हैं, कोई भी देखें फॉर्मेट आपका थोड़ा प्यारा सा बन जाएगा। इसका मैंने अलग से करना है तो आप लोग सेल स्टाइल में जाके इसका कोई और फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, हेडिंग शेडिंग कुछ भी जो भी जिस हिसाब से आप लोगों ने दिया हुआ है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपकी एक्सेल शीट और भी बहुत अच्छी नज़र दिखाई देगी। उसके अलावा मिसाल मैंने इतना सेलेक्ट किया, ये फॉर्मेट टेबल, पूरी टेबल को फॉर्मेट करना है मैंने, कैसा करना है, ऐसा करना है मिसाल के तौर पर, और आपने क्या कर देना, ओके कर देना। आप देखें ये टेबल पूरी की पूरी वैसी बन गई है। लेकिन मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ, हमें ज़रूरत नहीं है, ये आसान सी चीज़ आप लोग कर सकते हैं, कैसा भी आपने फॉर्मेट लेना है। फिर है इंसर्ट का ऑप्शन, इंसर्ट सेल इंसर्ट कराना है आपने, कोई शीट की रो इंसर्ट करानी है, शीट का कोई कॉलम इंसर्ट कराना है, आप लोग करा सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया और इंसर्ट में गया, मैं क्या कराना चाहता हूँ, इंसर्ट शीट कॉलम, यहाँ पे कॉलम एक और देखें न्यू कॉलम आ गया। ऐसे ही आप इधर से सिलेक्ट करके कोई आपने न्यू यहाँ पे रो इंसर्ट करानी है तो इंसर्ट न्यू रो, देखें एक न्यू रो आ गई, ठीक है। ऐसे ही आप लोग सेल इंसर्ट करा सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं आप लोग। इंसर्ट शीट पूरी की पूरी आप न्यू शीट इंसर्ट करा सकते हैं, जैसे ये यहाँ पे खुल गई है। आप इस प्लस बटन से भी खोल सकते हैं, उधर से भी खोल सकते हैं, आप लोगों की मर्जी है, ठीक है। लेकिन इससे क्या होगा कि आपकी जो फर्स्ट वाली शीट है वो इस तरफ आ गई है, इस तरफ चले गई हैं, तो इससे कोई इशू नहीं है, लेकिन आप लोगों ने ये कर सकते हैं अब अपने हिसाब से। उसके अलावा यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, आप फॉर्मेट में जाएंगे, आप लोगों को कुछ जो है ना वो फॉर्मेट आप लोगों को मिलेंगे। मिसाल के तौर पर मैंने क्या किया जी, इसको सिलेक्ट किया और इसको मैं हाइड करना चाहता हूँ कि यहाँ पे दिखाई ना दे, तो यहाँ पे देखें हाइड कॉलम, इस कॉलम को हाइड करना है। देखें ये कॉलम आपका हाइड हो गया और अगर आपको नज़र आता तो यहाँ पे एक छोटा सा निशान भी बन गया, इस पर डबल क्लिक करेंगे ना आप लोग, देखें डबल क्लिक करके आप इसको इस तरफ खींचें तो ये आपका दोबारा से आ गया है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोग इनको हाइड कर सकते हैं। रो की आपकी हाइट जो है ना वो आप सेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने इसको सिलेक्ट किया, इस रो की जो हाइट है उसको मैंने बढ़ाना है, या इस देखें इतनी कर देता हूँ तो इसकी हाइट जो है ना वो इंक्रीज़ हो गई है। तो अपने हिसाब से आप लोग रो की हाइट विड्थ वगैरह जो भी है, प्रोटेक्ट शीट, लॉग शीट, ये आगे आएगा, हम लोग इसको पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, इसको आप अभी इस वक्त छोड़ दें। मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। उसके बाद ऑटो सम में फिल का ऑप्शन है और क्लियर का ऑप्शन है। देखिए मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इनको सिलेक्ट किया मैंने, क्लियर में गया, इधर देखें क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट, क्लियर कंटेंट, क्लियर कमेंट्स, क्लियर हाइपरलिंक्स। अगर मैं कर दूँ क्लियर कंटेंट, आपका जो भी डेटा होगा वो चला जाएगा, मगर आप जब दोबारा P मैंने इंसर्ट कराया, A इंसर्ट कराया, वही फॉर्मेटिंग आपकी पड़ी हुई है जो आपने फॉर्मेट किया था, ठीक है। मैं दोबारा सिलेक्ट करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे कर दूँ क्लियर फॉर्मेट, इट मीन्स आपकी फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी, डेटा रहेगा, समझ लग रही। मैं कंट्रोल Z करता हूँ, दोबारा चीज़ें आ गई। लेकिन अगर आप क्लियर ऑल करेंगे तो हर चीज़ चले जाएगी। अब आप P मैंने इंसर्ट किया, A इंसर्ट किया, कुछ भी नहीं हो रहा, समझ लग गई। तो क्लियर ऑल से हर चीज़ चले जाती है, आपकी फॉर्मेटिंग भी। क्लियर फॉर्मेट से आपका सिर्फ फॉर्मेट जाता है, कंटेंट रहता है। क्लियर कंटेंट से सिर्फ कंटेंट जाता है, फॉर्मेटिंग रहती है। क्लियर कमेंट्स, कमेंट्स क्लियर हो जाते हैं। क्लियर हाइपर लिंक आगे जाके बनाएंगे, वो आपकी हाइपर लिंक्स क्लियर हो जाती हैं। फिर है ऑप्शन फिल का ऑप्शन। मिसाल के तौर पर मैंने सेल को यहाँ पे रख लिया और मैंने कहा
फिल राइट, देखें इसी वैल्यू को उसने क्या कर दिया, इस तरफ फिल कर दिया। सिंपल सी बात है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसको करता हूँ फिल अप, तो इसी वैल्यू से उसने ऊपर वाली वैल्यू को फिल कर दिया। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, बट फिर भी आप अपने जहन के अंदर इन चीज़ों को रख लें। उसके बाद ऑटो सम का ऑप्शन है। मिसाल के तौर पर मैंने इनको सिलेक्ट किया और इन सब का मैं सम करना चाहता हूँ, एडिशन करना चाहता हूँ, तो आपने क्या करना है, इस ऑटो सम पे क्लिक कर देना है। नीचे इन सब सेल्स का जितने भी हैं सब की एडिशन आपकी ये वाली बन गई है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एडिशन। ठीक है, एडिशन कौन सी है, ये वाली। ठीक है, ऐसे ही आप लोग इनको सिलेक्ट करके मिसाल के तौर पर मैंने इनको सिलेक्ट किया यहाँ तक और होम टैब में गया। यहाँ पे देखें ऑटो सम के अलावा एवरेज, काउंट, नंबर्स, मैक्स, मिनिमम, ये सारे फंक्शंस हम लोगों ने आगे पढ़ने हैं, मगर एक दफ़ा आप लोगों को ये मैं ऑटो सम दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ, ये सम आ गया आपका। इसके 3-4 तरीके हैं, सारे तरीके हम लोगों ने सीखने हैं। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस सेल को जो है ना इतना सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे है सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन। अगर मैं इसकी सॉर्टिंग वगैरह करूँ, सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो सॉर्ट पे क्लिक कर दिया मैंने, देखिए सबसे पहले छोटा नंबर, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, इस हिसाब से ये आपका सॉर्ट हो गया है। छोटा नंबर, फिर बड़ा नंबर, फिर बड़ा नंबर। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसकी सॉर्टिंग, सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब सबसे बड़ा ऊपर आएगा और सबसे छोटा नीचे आएगा, देखें। ठीक है, ऐसे ही आप नेम्स को भी सॉर्ट कर सकते हैं, ए वाले नेम पहले, बी वाले बाद में, जैसे हम रजिस्टर्स के अंदर करते हैं। सॉर्ट ए टू जेड, देखें जो ए वाले नेम होंगे वो आपके ऊपर आएंगे। देखिए ए का कोई नाम ही नहीं था, बी वाला, एफ वाला, और सारे आपके सॉर्टेड बन गए। आपने कोई अटेंडेंस रजिस्टर बनाना है तो आपको सॉर्टिंग करनी पड़ती है, आपने जस्ट 1 क्लिक के अंदर आप लोग ये काम कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। फिर है फाइंड का ऑप्शन जी, आपने कोई भी चीज़ फाइंड करनी, मिसाल के तौर पर मैं फाइंड करना चाहता हूँ, क्लिक कर रहा हूँ मैं यहाँ पे बासित। ठीक है, देखें ये बासित मिल गया, उसी सेल के अंदर में चला गया। ठीक है, तो ऐसे आपने कोई भी चीज़, कोई भी नाम फाइंड करना है आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। रिप्लेस करना है, मिसाल के तौर पर मैं बासित ऊपर लिख दिया, रिप्लेस करना चाहता हूँ इसको स्टेप से। ठीक है, तो अब बासित की जगह पे क्या आ जाएगा, स्टेप, फाइंड और रिप्लेस। ठीक है, अब देखें जहाँ पे बासित था आप लोग देख सकते हैं उसकी जगह पे क्या आ गया, स्टेप। तो ऐसे आप लोग यहाँ से रिप्लेस वगैरह ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। कमेंट्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये सारी डेटा वैलिडेशन हमने आगे जाके पढ़ना है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सब सिलेक्शन पैन, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने आगे पढ़नी है। तो होम टैब मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। एक दफ़ा इनकी ज़रूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस के अलावा आप इसको अच्छे तरीके से नहीं सीख सकते। और अगर आप लोग अच्छे तरीके से इसको आपने सीख लिया तो आपको बहुत ही अच्छी जॉब मिल सकती है। इस वजह से इस चीज़ पर ज़रूर प्रैक्टिस करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।